नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हुआ है समंकों का संकलन। समंकों का संकलन की बात करें तो समंकों का आंकड़ों का संकलन सांख्यिकी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। और सांख्यिकी अनुसंधान की योजना संबंधी जो प्रारंभिक बातों पर की बात करें तो निर्णय लेने के लिए के बाद आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जाता है। आंकड़ों के संकलन का तात्पर्य अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत आने वाली इकाइयों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने से है, जहाँ से सूचनाएं सांख्यिकीय अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य आदि के अनुसार एकत्रित की जाती है। अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान के लिए आंकड़े मूलाधार हैं और इसकी सफलता या असफलता पूरी तरह आंकड़ों पर निर्भर करती है। सांख्यिकीय अनुसंधान के विशाल भवन का निर्माण संकलित आंकड़ों की नींव पर होता है। अतः आंकड़ों का संकलन करते समय अत्यंत सावधानी, सतर्कता, दृढ़ता, विश्वास, निष्पक्षता और धैर्य से काम लेना चाहिए। बावले के अनुसार की बात करें तो आंकड़ों के संग्रहण में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव मुख्य शिक्षक। किसी आर्थिक समस्या पर प्रकाश डालने के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित आंकड़ों को उचित रूप से संकलित किया जाए। संकलित आंकड़ों पर ही अनुसंधान के अन्य चरण संपादन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन तथा प्रतिवेदन तैयार करना आदि निर्भर करते हैं। और यदि आंकड़ों का संकलन उचित रूप से नहीं किया जाता है तो विश्लेषण समय का अपव्यय होगा। बात करें प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े। आंकड़े जो हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों की बात करें तो वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मौलिक रूप से स्वयं एकत्र करता है या करवाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की योजना मौलिक होती है। हॉरेस सिक्राइस्ट के कथन अनुसार प्राथमिक आंकड़ों से यह आशा है कि वे मौलिक हैं, अर्थात जिनका सामूहिकरण बहुत ही कम या नहीं हुआ है। घटनाओं का आंकन या गणना उसी प्रकार किया जाता है या किया गया है जैसा पाया गया है। मुख्य रूप से वे कच्चे पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण संबंधी आंकड़ों का संग्रहण प्रथम बार किया जाता है तो वो संकलित आंकड़े प्राथमिक कहलाएंगे। अब बात करें द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा की बात करें, वे आंकड़े जिन्हें अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अपने किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जा चुका हो और अनुसंधानकर्ता भी उन आंकड़ों का उपयोग करता है तो उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। ब्लेयर के शब्दों में द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। जैसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षाओं के प्राप्तांक महाविद्यालय के स्तर की जांच करने के लिए द्वितीयक आंकड़े हैं। अब बात करें द्वितीयक आंकड़े और प्राथमिक आंकड़ों की बात करें तो द्वितीयक आंकड़े और प्राथमिक आंकड़े में जो अंतर की बात करें तो सबसे पहला अंतर द्वितीयक आंकड़े और प्राथमिक आंकड़ों की बात करें तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, अर्थात मौलिक रूप से प्रथम बार एकत्र किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं, अर्थात वह पहले से विद्यमान होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका उपयोग करता है। प्राथमिक आंकड़े कच्चे माल की भांति होते हैं और द्वितीयक आंकड़े निर्मित माल की भांति होते हैं, क्योंकि वे सांख्यिकी यंत्र में से एक बार निकल चुके होते हैं। तीसरे जो अंतर है वो है प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता के उद्देश्य के सर्वथा अनुकूल होते हैं और इन्हें बिना किसी संशोधन के काम में लिया जा सकता है। द्वितीयक आंकड़े किसी दूसरे उद्देश्य से एकत्रित किए हुए होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते हैं और इन्हें काम में लेने
से पहले आवश्यकता संशोधन करने पड़ते हैं। चौथा जो अंतर है वो है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अधिक समय, परिश्रम व धन की आवश्यकता होती है। और द्वितीयक आंकड़ों की बात करें तो द्वितीयक आंकड़े अधिकतर पत्र पत्रिकाओं, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रकाशनों आदि से सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। पांचों जो बात करें, प्राथमिक आंकड़ों के प्रयोग में सतर्कता की जो है आवश्यकता नहीं होती है और द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता होती है। तो ये आपके प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े होगी। तो आज के लिए